हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की स्वागत करते हैं। आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं जो आपको वचन बताने वाला हूं, मैं आपको 101% गारंटी देता हूं। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना परमेश्वर मानते हैं, प्रभु मानते हैं, तो पवित्र आत्मा तो आपके अंदर पहले ही है। इसीलिए तो आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसको प्रभु मानते हैं। पवित्र आत्मा का ये मतलब नहीं होता है कि जिसके अंदर पवित्र आत्मा आता है वो अन्य अन्य भाषा में बात करने लगता है या फिर उछलने लगता है, कूदने लगता है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आज जो आपको बताने वाला हूँ, मैं सचमुच इस वचन से दिखाऊंगा कि पवित्र आत्मा एक मसीही के जीवन में कैसे काम करता है, उसको पवित्र आत्मा कैसे मिलता है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। यदि आप बाइबल की शिक्षा पाना चाहते हैं, बाइबल के अनुसार अपना जीवन चलाना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं यही उम्मीद करता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। वैसे तो पूरी बाइबल पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ही रचा गया है, पवित्र आत्मा ने ही लिखवाया है। एक इंसान के बस की बात नहीं है इतनी सारी बाइबल की बातों को लिखना। तो बाइबल यही सिखाता है कि पूरी पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा के आशीष से ही लिखा गया है, पवित्र आत्मा ने ही लिखा है। तो हम पहला वचन स्टार्ट करते हैं। इफिसियों अध्याय 1:13 जो पौलुस लिखते हैं, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। देखिए, पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा परमेश्वर है। जैसे पिता परमेश्वर हैं, पुत्र परमेश्वर हैं, वैसे ही पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। तीनों एक परमेश्वर में तीन व्यक्तित्व हैं। तो आप ये गलती कभी मत करना कि पवित्र आत्मा को छोटा समझ लिया और पिता परमेश्वर को बड़ा समझ लिया और यीशु मसीह को भी बड़ा समझ लिया। ऐसा नहीं है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों बराबर हैं, यानी तीनों एक ही हैं। जिसके अंदर पवित्र आत्मा रहता है उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह भी वास करते हैं, और उसी के अंदर पिता परमेश्वर भी रहते हैं। यानी परमेश्वर जिसके अंदर रहता है उसके अंदर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों रहते हैं। तो बताइए, एक व्यक्ति जो परमेश्वर पर विश्वास करता है और इस बाइबल के वचन के अनुसार चलने लगता है, अपना जीवन जीने लगता है, तो उसके अंदर इतनी बड़ी सामर्थ्य काम करती है। उसके अंदर जो सृष्टि की रचना करने वाला परमेश्वर है वो खुद वास करता है। यानी पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर तीनों उस व्यक्ति के अंदर रहते हैं। यहाँ इफिसियों अध्याय 1:13 में जब हम पढ़े हैं, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना। सत्य का वचन क्या है? परमेश्वर का सुसमाचार जब कोई व्यक्ति सुनता है और जब वह व्यक्ति प्रभु पर विश्वास करने लगता है तो उसको उसी क्षण पवित्र आत्मा मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? देखिए, जब कोई व्यक्ति अपने पापों से मन फिरा करके, यानी जितना भी उसने अपने पुराने समय में, पुराने जीवन में पाप किए हैं, उन सब पापों से मन फिरा लेता है और प्रभु से क्षमा मांग लेता है कि हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मुझे तू माफ कर दे। मैं तेरे इस वचन के अनुसार चलना चाहता हूँ, इस वचन के अनुसार अपना जीवन जीना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तू हमारा उद्धार करता है, तू नरक से बचाने वाला है। मैं आज के बाद तुझे अपना जीवन समर्पण करता हूँ। तो प्रभु क्या करता है? उसी क्षण, उसी घड़ी उस व्यक्ति के अंदर अपना पवित्र आत्मा भेज देता है। लेकिन मेरे प्रियो, उसमें एक कंडीशन है। उस व्यक्ति को मन फिराव करना जरूरी है। मन फिराव करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर, जिस व्यक्ति के मन में मैल होगा, पाप होगा, उसके अंदर पवित्र आत्मा कभी नहीं रह सकता है। क्योंकि पवित्र आत्मा पवित्र है, वो परमेश्वर है। वो एक पापी इंसान के शरीर में नहीं रह सकता है। तो सबसे पहले उसको मन फिराव करना जरूरी है। और जब पवित्र आत्मा उसके अंदर आता है तो दिनों दिन उसके अंदर परिवर्तन होते हुए नजर आता है। वो झलकने लगता है, वो परमेश्वर के अनुसार चलने लगता है, वो परमेश्वर के अनुसार दिखाई देने लगता है। इसीलिए बाइबल सिखाता है कि मन फिराओ और अपने अपने पापों को मान लो। ठीक है ना भाई?
अब दूसरा वचन है मेरे प्रियो, यूहन्ना अध्याय 14 का 26। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। देखिए, पुराने समय में यानी कि पुराने नियम में पवित्र आत्मा जब लोगों पर उतरता था तो वो कुछ समय के लिए आता था फिर चला जाता था। लेकिन नए नियम में यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति पाप में गिर जाता है, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो उद्धार पा लेने के बाद भी, पवित्र आत्मा मिल जाने के बाद भी पाप करते रहते हैं, है ना। आपसे भी गलतियां होती रहती हैं। उस गलतियों को सुधारने के लिए, उसका पश्चाताप कराने के लिए, गिल्ट दिलाने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर आते हैं ताकि हम फिर से उस गलतियों को ना कर सकें। मान लीजिए एक शराबी व्यक्ति है और उसको शराब पीने की लत है। परमेश्वर ने सबके अंदर आत्मा दिया है कि नहीं। अब वो व्यक्ति मान लीजिए जब पहली बार शराब पीने जाता है तो क्या करता है, उसका आत्मा रोकता है कि मत पियो, ये गलत है। लेकिन वो अपने आत्मा को डांट कर शराब पी लेता है, नहीं मानता है। दूसरी बार जाता है, फिर से उसका आत्मा रोकता है, फिर से शराब पी लेता है। अब बार बार जब वो अपने आत्मा को रोक कर डांट कर शराब पीता ही रहता है तो उसको क्या होता है, शराब पीने का लत लग जाता है, आदत पड़ जाता है। ठीक है ना भाई, आ रहा है ना आपको समझ में। लेकिन एक दिन उसका मुलाकात हो जाता है एक मसीही से। अब वो मसीही उस भाई को क्या करता है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है और वो विश्वास कर लेता है और उसको उसी घड़ी पवित्र आत्मा भी मिल जाता है। अब पवित्र आत्मा मिलने के बाद यदि वो शराबी शराब की भट्टी पर जाता है शराब पीने के लिए, तब क्या होता है आप देखिए। यदि वो शराब की दुकान पर जाता है, पहले तो उसका आत्मा रोकता था, लेकिन अब उसके अंदर पवित्र आत्मा आ गया है, यानी परमेश्वर खुद उसके अंदर आ गया है। अब वो कहता है कि जब तक तुम शराब छोड़ नहीं दोगे तब तक मैं तुमको नहीं छोड़ने वाला। अब वो व्यक्ति एक बार पिएगा तो भी रोकेगा, 2 बार पिएगा तो भी रोकेगा, यानी वो अगर 100 का 100 दिन शराब पिएगा तो वो 100 बार उसको रोकता रहेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके अंदर बसा हुआ है ना। और जब तक वो व्यक्ति शराब छोड़ नहीं देगा तब तक पवित्र आत्मा परमेश्वर चैन से उसको रहने नहीं देंगे। उसी तरीके से हर एक व्यक्ति के जीवन में होता है। जब तक कोई भी व्यक्ति, कोई भी मसीही शराब पीना या कोई भी पाप हुआ करना छोड़ नहीं देता है, तब तक वो पवित्र आत्मा परमेश्वर जो उसके अंदर बसे हुए हैं उसको रोकते रहते हैं, टोकते रहते हैं और एक दिन उसको बड़ी से बड़ी पाप को छोड़ना पड़ता है। आ रहा है ना समझ में। तो इसीलिए यहाँ यूहन्ना अध्याय 14 के 26 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पवित्र आत्मा क्या है, सहायक है, यानी हम लोगों का सहायक है। हम जब भी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो भी मदद करते हैं। हम लोग कभी ध्यान नहीं देते हैं, कभी कभी हमारा एक्सीडेंट होने वाला होता है और पवित्र आत्मा हमको बचा लेते हैं, लेकिन हमको नहीं समझ में आता है कि हम कैसे बच गए। हमें उस परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमें अब तक जीवित रखा है, भला चंगा रखा है। ठीक है ना। तो पवित्र आत्मा क्या है, एक सहायक के रूप में हमारे अंदर काम करते हैं। हमें हमेशा याद दिलाते हैं कि तुम्हें चर्च जाना है, तुम्हें बाइबल पढ़ना है, तुम्हें प्रार्थना करना है ना। यानी परमेश्वर से हमेशा कनेक्शन बना कर रखते हैं। आ रहा है ना समझ में। यहाँ जब हम इफिसियों अध्याय 4 के 30 में पढ़ते हैं तो यहाँ पौलुस लिखते हैं, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हमारा छुटकारा कौन करता है, वो पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा पाने का मतलब क्या है कि उस व्यक्ति का उद्धार हो गया है, वो अब यहाँ का नहीं रह गया, वो स्वर्ग का वासी हो गया। अब वो मरेगा तो स्वर्ग ही जाएगा। पवित्र आत्मा उसको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक उस व्यक्ति को स्वर्ग नहीं पहुंचा देते हैं।
यानी ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा आता है फिर से चला जाता है। मैंने बताया ना कि पुराने नियम में ऐसा होता था, लेकिन अब जो है जिसके अंदर पवित्र आत्मा आ गया उसको बदल के रख देता है। और वही इंसान जब कोई पाप करता है या फिर कोई ऐसा गलत काम करता है जो परमेश्वर के विरोध में है, तो उस पवित्र आत्मा को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो तो उसके अंदर ही ना है, उसके मन में है परमेश्वर। अगर वो व्यक्ति रोएगा, तड़पेगा, या फिर किसी बीमारी से ग्रसित है, या फिर किसी बड़ी से बड़ी कठिनाई में क्यों ना हो, जितना ही उस व्यक्ति को कठिनाई होगा, दर्द होगा, उतना ही उस पवित्र आत्मा को भी कठिनाई होगा। उसको भी दर्द होता है कि मेरा बच्चा तड़प रहा है, मेरा बच्चा रो रहा है। लेकिन एक समय में ऐसा भी आता है कि वो पवित्र आत्मा उस दर्द से, उस कठिनाई से निकाल देता है। ठीक है ना? तो इस बात को आप लोग समझिए। बाइबल कहता है ना, परमेश्वर का वचन, कि पवित्र आत्मा जिसके अंदर आता है उसके अंदर प्रेम, शांति, धीरज की कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, इन सब से जो है वो व्यक्ति भरपूरी से परिपूर्ण हो जाता है ना? तो दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो था जो कि हम आपको बताए कि एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा कैसे मिलता है। पवित्र आत्मा पाने के लिए हमें कोई बहुत बड़ा कर्म नहीं करना पड़ता है कि हमें जो है, जो अन्य लोग बहुत बड़ा तपस्या करते थे, जंगलों में जाकर बहुत बड़ा जो है नदी स्नान में नहाते थे, है ना, करते थे ना, तो हमें उस तरीके से नहीं करना है। बस हमें अपने पापों से मन फिराकर यीशु मसीह को जो है अपना उद्धारकर्ता के रूप में मान लेना है और उसको अपना जीवन समर्पण कर देना है। बस यही एक छोटा सा प्रक्रिया है। यदि आप इसके अनुसार अपना जीवन जीते हैं, इतना करने को तैयार हैं, तो आपको पवित्र आत्मा आज ही और अभी मिल जाएगा। उसके लिए कोई बहुत बड़े काम करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो था जो कि मैं आपको बताना चाहता था। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।